रात को 11 बजे एक घर पर डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो देखा एक वृद्ध आदमी हांफते हुए हाथ में एक चिट्ठी लिए खड़े थे। दरअसल वह वृद्ध आदमी मोहन से मिलना चाहता था। मोहन ने उसको अंदर बुलाया तो उस वृद्ध आदमी ने मोहन के हाथ में वो चिट्ठी दे दी। मोहन ने वह चिट्ठी पढ़ी और उस ऑटो वाले को वापस जाने को बोला जिससे वह वृद्ध आदमी आया था। उस चिट्ठी में मोहन के पिता ने मोहन को उस वृद्ध आदमी की मदद करने को कहा था। वृद्ध आदमी ने मोहन से कहा कि आपके पिताजी ने बोला है कि आप मेरा काम जरूर करवा दोगे। मोहन ने भी उस वृद्ध आदमी को भरोसा दिलाया और खाना खिलाकर सोने के लिए बिस्तर लगा दिए। दरअसल बात यह थी कि उस वृद्ध आदमी के लड़के की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद उस आदमी को दैनिक खर्चों के लिए पैसों की जरूरत पड़ने लगी। उसके बेटे का डेथ क्लेम किसी कागज की वजह से रुक गया था, जिसे पूरा करने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत थी। वो वृद्ध आदमी कभी भी अपने गांव से बाहर नहीं निकला था, इसलिए उसको दिल्ली जाने में डर लग रहा था। वृद्ध आदमी के पुराने बॉस ने सहायता करते हुए उन्हें दिल्ली में अपने बेटे मोहन के पास भेजा। अगले दिन सुबह मोहन ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और उस वृद्ध आदमी का पूरा काम करवा दिया। काम पूरा होने के बाद मोहन ने उस वृद्ध आदमी की टिकट भी करवाई और उसको एक मिठाई का डिब्बा भी दिया। उस वृद्ध ने मोहन को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और कहा, बेटे तुम्हारे पिता धन्य हैं जो उन्हें तुम्हारी जैसी औलाद मिली है। उस वृद्ध सज्जन ने मोहन से कहा, बेटा अपने पिता के लिए कोई संदेश देना चाहते हो तो उन्हें दे दे। तब मोहन ने कहा कि अंकल मैं वो मोहन नहीं हूं जिन्हें आप ढूंढ रहे थे। मोहन ने कहा कि जब मैं उस चिट्ठी को पढ़ रहा था तो उसमें मोहन के नंबर थे और उसने उन नंबर पर कॉल किया तो पता चला मोहन यहाँ दिल्ली में नहीं है और कुछ दिनों बाद लौटेगा। उस वृद्ध आदमी ने हैरान होते हुए पूछा, बेटा तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? मोहन ने कहा, मैं आपकी उम्र, उम्मीद और तकलीफ को देखकर मना नहीं कर पाया। इतना सुनकर वृद्ध भावुक हो गए और नम आंखों के साथ यह कहते हुए अपनी बस की ओर चल दिए कि कौन कहता है कि भगवान नहीं होते। मोहन भी भारी मन से लेकिन सुकून के साथ खुद पर गर्व करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। उस दिन मोहन को बहुत सुकून भरी नींद आई थी। निष्कर्ष दोस्तों, भगवान ने इस संसार में सबको मदद करने का सामर्थ्य नहीं दिया है, इसलिए कई लोग चाहकर पर भी मदद नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आपको भगवान ने इस काबिल बनाया है तो ये जिम्मेदारी आप जरूर निभाएं। जब जीवन को पलट कर देखोगे तो सिर्फ ऐसी ही कहानियों की वजह से आपको अपने जन्म पर गर्व होगा। यदि अभी तक आपके जीवन में ऐसी कहानियां नहीं है तो आप इन कहानियों का निर्माण शुरू कर दीजिए। किसी ने क्या खूब कहा है, मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।